तबीयत खराब सफर पर ज्यादा होगा ना। प्यारे लग रहे हैं। शू 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 लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन दिखाओ जरा। एक ले लेती हूँ क्या? हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हो गया संडे और यहाँ तक का दिन मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। और सुबह के टाइम पे हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए। तो आज हमें जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो करीबन अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो घर के सारे काम निपटाए। बहुत सारे गर्म कपड़े हमने छत में डाले हुए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो वो कुछ कपड़े हम उठा के चले गए थे और कुछ कपड़े ब्लैंकेट्स रजाई वगैरह वो अभी धूप में ही थे, क्योंकि आज मौसम एकदम क्लियर लग रहा था, बारिश के कोई चांस नहीं थे। तो हमने सोचा ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहाँ से आके उठा लेंगे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मॉल। और गर्मी बहुत हो रही थी बाहर पे। आजकल एप्पल बहुत मिल रहे हैं, तो सब जगह पे एप्पल की दुकानें लगी हुई थी। इतना अच्छा लगता है ना देख के। सर्दियों में बहुत प्यारे प्यारे फल आते हैं और जब नए नए फल आते हैं तो उनको खाने का मन भी करता है। तो प्यारे लग रहे हैं ना ये वाला, ये जो हमारे पास पर्पल, हाँ पर्पल लेना था मुझे, तो गमला ले लिया है मेरे गेंदे के फूल के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सरी मिल जाएंगी, 3-4 नर्सरी आसपास में, और बहुत प्यारे प्यारे फूलों को देख के ऐसा हो जाता है ना। तो अब जो मॉल आ गए हैं, यहाँ पे मूवी लगी है जॉली LLB 3। लेकिन अभी मूवी देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें पूरा दिन लग जाता है हमारा। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं घर में। कितनी बेहिसाब गर्मी हो रही है यहाँ पे, गर्मी से हालत ख़राब हो गई। सुबह सुबह भी इतनी गर्मी, वैसे सुबह सुबह नहीं है, 12 तो बजने ही वाला होगा। वाटर बोतल हम हमेशा साथ में लेके आते हैं, क्योंकि प्यास बहुत लगती है गर्मी की वजह से। तो चलो अब पहले कपड़े देखते हैं नौनी के लिए, कुछ अगर अच्छा मिल जाए। मुझे लगा गर्मी कम हो गई, नौनी को मैंने फुल पैंट पहना है, लेकिन गर्मी अभी भी इतनी ही है। लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन बना तो बहुत प्यारा है। हैप्पी दिवाली। कितना प्यारा लग रहा है, दिखाओ जरा। दिखाओ, इसके लगाओ जरा। पहले नोनी के लिए हमें कुछ कपड़े देखने थे दिवाली के लिए, और उसके लिए एथनिक वेयर्स तो यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। बच्चों के कुर्ते पजामा बहुत कम मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी, तो हमें पसंद नहीं आए। तो कैजुअल वेयर हमने उसके लिए लिए थे। और यहाँ पे पूरे मार्केट मतलब पूरे मॉल में अभी दुकानें में पूरी भरी हुई हैं, सब जगह पे इतना सामान मिल रहा है, इतनी नई नई चीज़ें आई है ना। अच्छा लगता है त्योहारों के टाइम पे ये सब देखने का। आज इतना रश है यहाँ पे, देखो कितनी भीड़ हो रही है। कौन सा वाला मने क्या, छोटा ले लो। हाँ क्या ये चॉकलेट नॉनी के लिए, नॉनी आपके लिए मैं वेफर्स ले रही हूँ, एक ले लेती हूँ क्या? 2-3 ले लो। ऑरेंज वाला और वनीला, ऑरेंज और वनीला ले लिया है। नीचे बिस्किट के ऊपर पैर मत रखना, सब टूट जाएंगे। रख दो यहाँ पे।
थक गई। दोपहर के कितने बज रहे हैं बेटा? नोनी बैठ रहा है ट्रॉली में और मैं बैठ गई ऐसे। और हमारा ना शॉपिंग बैग अंदर ही रह गया, अभी दोबारा जाना पड़ेगा लेने के लिए। अभी हस्बैंड कार निकालने गए हैं, उसके बाद फिर हम शॉपिंग बैग लेने जाएंगे दोबारा। 1:30 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। उसके बाद जल्दी से मैंने चावल बनाया और ये है हमारा लंच। तो 2:30 बजे तक हमने लंच किया था। दाल मैं बना के गई थी और कद्दू की सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर थी, तो वो हमने लंच में खा ली। तो आज की हमारी सिंपल सी बहुत ही टेस्टी लंच थाली। इसके बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ। बाहर पे थोड़ी धूप चली गई है, लेकिन गमले थोड़े से मुझे ना मिट्टी इनकी सूखी सूखी सी लग रही थी, तो मैं सोचा पानी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। और सब में मैंने डाल दिया है पानी। गमले पेंट करने के बाद सब एक कलर के दिख रहे हैं और लुक चेंज हो गया है गमलों का ना, अच्छा लग रहा है। बरसात में तो पूरी तरह ही ख़राब हो गए थे, और जब बारिश होती है तो बारिश में तो हो ही जाता है ऐसा, लेकिन इस टाइम पे ना अच्छे लग रहे हैं। और अभी फूल भी अच्छे हो जाते हैं, पौधे भी अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से तो पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है पौधे सारे अच्छे बने हुए हैं, खिले हुए हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे बन रही है हमारी शाम की चाय। नोनी अभी सोया ही हुआ था, तो चाय बना रही हूँ। और हस्बैंड जो है मार्केट जाके गेहूँ लेके आए हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जो है गेहूँ लेके आए हैं पिसवाने के लिए। तो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। गेहूँ धो के सुखाना पड़ता है, उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। लेकिन गेहूँ के आटे की रोटी जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो हम लोग फ्रेश पिसवा के लाते हैं उसकी रोटी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, और मैं यहाँ पे गेहूँ जो है ना बड़े थैले में डाल के रख दूँगी, क्योंकि पन्नी में दिया था उन्होंने और कहीं इसमें ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको बड़े थैले में डालूँगी। उससे पहले गेहूँ को धोना पड़ेगा और उसके बाद 2-3 बार सुखाएंगे। उसके बाद जो है चक्की में जाके ये गेहूँ पीस के आएंगे। तो कौन कौन इस तरह से गेहूँ लेके आटा पिसवाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर लोग ना गेहूँ लेके आटा ही पिसवाते हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम कम होता है, इस वजह से लोग आटा का पैकेट ले। गुड इवनिंग, शाम के 6 बज रहे हैं और वहाँ से आने के बाद हम लोग सो गए थे। मतलब सोए तो क्या, काम कर रही थी मैं अपना। ग्रोसरी भी ऐसी फैली हुई है, कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट करवा चौथ का सामान लेने के लिए, क्योंकि फिर अब करवा चौथ थोड़े दिन का बचा है, मतलब थोड़े दिन में आने वाला है और उसके बाद हस्बैंड को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा आज मार्केट जाके ले आते हैं। नोनी के साथ मैं अकेले जाऊँगी तो बड़ा परेशान कर देगा। तो चलिए मार्केट होके आते हैं। खाना मैंने बना दिया है, सब्ज़ी आटा सब कर लिया है। वहाँ से आके जो घर फैला हुआ ना वो करती हूँ ठीक। तो मार्केट से हम लोग 7-7:30 बजे तक आ गए थे और संडे का दिन था और अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है। मार्केट में इतना ज़्यादा रश है, मुझे करवा चौथ का सामान लेते हुए पूरा आधा घंटा लग गया। शॉप में इतना रश था ना कि बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा ही रहना पड़ा। तो फिर फाइनली मैं लेके आ गई सामान, क्योंकि फिर डेली जाना हो नहीं पाता है, आजकल घर के काम इतने हो रहे हैं। और वहाँ से आते ही खाना तो मैंने बना दिया था, अब मैं लग गई हूँ कपड़े फोल्ड करने में। तो बेड बॉक्स के अंदर के कुछ कपड़े सुखाने और बाकी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। जो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, उसके अलावा जो कपड़े सुखाने हैं उनको मैं नेक्स्ट डे सुखाऊंगी और फिर सारे कपड़े बेड बॉक्स ओपन करके एक ही साथ करेंगे, तो बार बार मेहनत करने का झंझट भी नहीं होगा। तो इसलिए सारे कपड़े मैंने अभी यहीं पे रख दिए हैं फोल्ड करके। अभी रात के 9 बज गए हैं और खाना खा लिया था, डिनर हमने कर लिया था 8:30 बजे। उसके बाद ये सारे कपड़े मैंने ऐसे रख दिए हैं। कुछ कपड़े और सुखाने थे ना धूप में, तो इसलिए मैं कल एक ही साथ सारे कपड़े अरेंज करूँगी, नहीं तो फिर बार बार कौन बेड बॉक्स ओपन करे, मेहनत भी लगती है उसमें। तो वो काम बाद में करूँगी। और दोपहर से टाइम ही नहीं मिला ग्रोसरी वगैरह अरेंज करने का, दिखाने का। तो काफ़ी सारा सामान था इस बार भी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही थी, मुझे इसमें से यूज़ भी करनी है, निकालनी भी है, लेकिन वहाँ से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और करवा चौथ का सामान भी आ गया है, वो तो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज टाइम ही नहीं है। पूरा घर ऐसा फैला हुआ है ना, कहीं भी इधर उधर जाओ घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो चलिए मैं सामान निकालना शुरू करती हूँ। और इस बार ग्रोसरी में हम लोग क्या क्या लेके आए हैं,
तो गेहूँ इस बार हम लोग इसलिए लेके आए ना क्योंकि गेहूँ का आटा मतलब पिसाया हुआ, चक्की से पिसा हुआ आटा, उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। घर पे हम लोग बनाते रहते हैं ना कभी कभी, तो मैं सोचा इस बार ट्राई करते हैं। आज तक कभी मैंने गेहूँ लेके चक्की में पिसवाया नहीं है, तो इस बार हम पैकेट वाला आटा ना ला के गेहूँ लेके आए। तो वो पहले मैं धोऊंगी, फिर धूप में सुखाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम पीसने को देंगे। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस रहता है, तो वो काम तो मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी काफ़ी सारा आटा बचा हुआ है हमारा। नोनी आ गया है यहाँ पे। सबसे पहले नोनी का ये टूथब्रश आया, इसके 2 टूथब्रश लेके आई मैं, ख़राब हो रहे थे ना, तो ये लेके आ गई मैं। और टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। और ये है धूप, मैं हमेशा धूप यूज़ करती हूँ, और हरी दर्शन का गूगल। इसके अलावा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, या तो मैं राइस ब्रेन ऑयल लेके आती हूँ या फिर ये सोयाबीन ऑयल। उसके अलावा विंटर आ रहा है, तो विंटर में कपड़े वॉश करने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, डिटर्जेंट। तो ये है फैब्रिक वॉश, अच्छा रहता है ये, हम पहले भी ये यूज़ कर चुके हैं। उसके अलावा ओडोनिल लेके आई हूँ मैं एक, और एक मेरा जो रेगुलर धूप रहता है ये हरि दर्शन का ब्लैक धूप, ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। 2 अनार भी लेके आए हैं। जाओ बेटा किचन में रखे हुए। सर्फ मैं हमेशा टाइडी यूज़ करती हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी सर्फ नहीं था, आज के लिए भी नहीं था, तो ये लेके आ गई मैं। इस बार इस महीने कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं ना, मतलब जैसे सफाई चल रही है तो कपड़े उपड़े भी हो जाते हैं, इसलिए मैं 2 पैकेट लेके आई। और ये लेके आई मैं 1 kg का अचार, मदर्स रेसिपी। ये वाला अचार अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो ये लेके आए हैं। 1 पैकेट कसूरी मेथी और स्कॉच ब्राइट बर्तन वॉश करने वाला। उसके अलावा ये 9 रुपये का मिला है, जो एक्स्ट्रा मिलता है ना सामान, फ्लोर क्लीनर। और ये है मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी नहीं था, तो ये तो ज़रूरी था। 2 पैकेट ले आए हैं इस बार, क्योंकि कुकिंग रेगुलर होती रहती है ना। और एक स्टील स्क्रब, एक ये है कश्मीरी मिर्च। 2 पैकेट टिश्यू आए हैं। उसके अलावा मैगी, साबुत धनिया है, 1 पैकेट कुरकुरे लेके आई हूँ, ये अच्छा लगता है मनेको, ये हस्बैंड को पसंद है। मैगी काफ़ी सारी लेके आए हैं हस्बैंड। खजूर तो ये वाले लेके आते हैं हम लोग, वेट वाले। तो ये है नेचर्स चॉइस अरेबियन डेट्स, वेट वाले रहते हैं, सॉफ्ट, खाने में अच्छे होते हैं। ये है सोप, जो कि हम नहाने के लिए यही वाला यूज़ करते हैं। एक और पैकेट देखिए। नोनी के लिए आया है पीनट बटर, 2 डब्बे लेके आई इस बार में, छोटे छोटे वाले। ये क्रंची वाला है, क्रंची वाला आता है, एक प्लेन वाला आता है। इसमें ना मूंगफली के चंक्स लगते हैं खाने में, वो बड़े टेस्टी होते हैं। और नोनी का शैम्पू खत्म होने वाला था, तो हिमालय बेबी शैम्पू। बैटरी चाहिए होती है ना घर में, रिमोट, टीवी, एसी के रिमोट के लिए। काले चने भी खत्म हो गए थे, तो काले चने आ गए। उसके अलावा तीसरा कैरी बैग, इस बार मैं मैक्रोनी खुली वाली लाई हूँ, ये मैक्रोनी। और मुझे ये वाले बिस्किट अच्छे लगते हैं, क्रैक जैक। वैसे मैं डोमेक्स यूज़ करती हूँ टॉयलेट क्लीनर, इस बार मिला नहीं तो मैं ये लेके आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी राइस, पुलाव वगैरह बनाने के लिए ये लेके आती हूँ हमेशा। ये ना 90 रुपये किलो मिलते हैं। और थोड़ा सा शुगर लाई हुई, गिर क्यों रहा है कहीं से। शुगर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए छोटा सा ही लेके आई हूँ। नोनी के लिए वेफर्स अच्छे लगते हैं उसे। जीरा लेके आई हूँ, सौंफ और जीरे में इस बार अच्छे से मैंने चेक किया, तो ये जीरे का पैकेट। और हम लोग ना आजकल दालें खुली लेके आते हैं, खुली दालें सही पड़ती हैं। तो ये है काबुली चने, पैकेट सॉल्टेड पिस्ता, ये अच्छा रहता है नोनी को टिफिन में देने के लिए। एक सर्फ का छोटा पैकेट लाई हूँ। ये सोप भी लेके आई कपड़े वॉश करने के लिए, ये ना गलते नहीं है, ये मैंने यूज़ किए हुए, पिछले मंथ में लेके आई थी मैं, ये गलते नहीं है। जो दूसरा सर्फ एक्सेल वाला होता है ना, वो गल जाता है, एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। ये सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड रहता है और गलता भी नहीं है। क्रीम भी मिला लैक्मे का। उसके अलावा एक पैकेट चावल का ले आए थे 5 kg वाला, वो खोल दिया क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे। और बाकी ये सारा राशन का सामान था। और दिवाली का इतना सारा सामान आया हुआ है, गिफ्ट बॉक्सेस, डेकोरेशन, बर्तन, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये लेके आ गई प्यारी सी माला, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, क्योंकि ना जहाँ पे वो रखे हुए थे, ये सारी माला रखी हुई थी, वहाँ पे लिखा था 149 में 2। मुझे लगा ये 149 की 2 मिल रही होंगी, तो मैंने उठा ली और प्राइस चेक नहीं किया। प्राइस टैग मैंने देखा घर आके, 299 लिखा हुआ है, और ये मुझे पड़ी है 600 रुपये की 2 माला। तो ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी। देहरादून में मैंने इस तरह की ली थी, तो मैंने वहाँ 70 या 80 में एक ली थी, बहुत सुंदर थी वो,
लेकिन अब जो है ना ये इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन लुक वाइज कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे मंदिर के लिए चाहिए थी तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं। तो महंगी पड़ी है लेकिन है अच्छी। तो ये फॉरएवर हो जाएगी ना मेरी, इसको मैं वॉश करके यूज़ करते रहूँगी हर साल। और अब बारी आती है कपड़ों की। तो मेरे पास तो कपड़े हैं ही दिवाली के लिए, तो नोनी और उसके पापा के लिए चाहिए थे, क्योंकि अब जो है विंटर सीजन आएगा तो इसलिए फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए थे। नोनी के लिए ये शर्ट लेके आए हैं फुल स्लीव्स की। तो ये अच्छी है, एकदम प्यारा कॉटन का कपड़ा है, इसमें कैप है, इसको निकाल भी सकते हो। इस तरह की चेक वाली शर्ट। तो टी शर्ट वगैरह तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं उसके लिए, तो हमने सोचा इस बार शर्ट ट्राई करते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज ही ले आए क्योंकि बाद में जल्दी छोटे हो जाते हैं नोनी के कपड़े। और एक जीन्स लेके आए हैं, तो ये इलास्टिक वाली है। बच्चों के लिए ना इलास्टिक वाली कपड़े लेने चाहिए, वो ठीक रहती है। तो ये भी थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये 1-2 साल चलेगी उसका। तो इन दोनों का कॉम्बो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो हमने ट्राई भी कराया था इसको, ये अच्छा लगा। पैंटालून से ही लिया हमने ये। उसके अलावा हस्बैंड ने लिया है अपने लिए ये कुर्ता, तो उनको इसी तरह के लाइट कलर पसंद आते हैं। ब्राइट कलर देख रहे थे, उनको पसंद नहीं आए। तो अच्छा है, इसका स्टफ बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट प्यारा सा। तो ये है उनका दिवाली का कुर्ता। नोनी की शर्ट और उनका कुर्ता दोनों सेम सेम हो गए। तो ये हमारी शॉपिंग थी और अब मैं इसको अरेंज करती हूँ फटाफट से। कुछ चीज़ें खोलनी हैं और अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा कल मॉर्निंग में। गर्मी बहुत हो रही है, बिना पंखे के बैठी तो चलिए इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको ये ग्रोसरी हॉल वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।